Hello, my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. And this is your maths mentor Neha Sharma. So, as you already know कि हमने हमारी जो क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की जो बुक है, हम उसकी सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने हमारा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 हम हमारी प्रीवियस जो है वीडियोस में कवर कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं. And today we will start our next chapter, chapter number 2, that is fraction and decimals. ठीक है, सो हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. फ्रैक्शंस क्या है, डेसिमल्स क्या है, वो इस चैप्टर के बाद में हम जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नाउ आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे. पार्ट 1 में हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, सो फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से हम करेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, सो फ्रैक्शन क्या है आपका. देखो, जिस भी नंबर को सपोज करो आपके ये नंबर है, ठीक है, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके फ्रैक्शन कहलाते हैं. ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है. या ये कह सकते हैं, और सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, जिसको आप जो है न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, अब दो फ्रैक्शंस इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें जो है हम क्या करने वाले हैं, हम जो है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स. देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स में देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है, यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. इट इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ. आपको पता है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है. ठीक है, इफ द एंड ब्रेथ, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ अगर आपको गिवन है, ठीक है, लेंथ आपकी 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया इजीली निकाल लोगे. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 7 इंटू 4 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर. अगर सपोज करो इस बार जो है आपका रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपकी इस तरीके से आपको गिवन है, और जो ब्रेथ है आपकी वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, तब आप इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे. क्योंकि आपका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट मीन्स आपको इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों फ्रैक्शन की आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इनकी आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले आप, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है. ये कैसे फ्रैक्शंस है, आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस है. पहले हम इनको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, आपका चेंज करेंगे. अब देखो, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं. देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन दोबारा से एक बार देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं. ठीक है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कौन से होते हैं. सो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन आपके वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर तो आपका कैसा होगा, छोटा होगा, और डिनोमिनेटर से सपोज करो आपका 2/5 है. ठीक है, इसके अंदर ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है. तो जहां पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कैसा होगा, छोटा होगा, ऐसे फ्रैक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके कौन से होते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपके ये जस्ट ऑपोजिट हैं. यानी कि वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, आपके डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर क्या बड़ा होगा, आपका बड़ा होगा किससे, आपके डिनोमिनेटर से. ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं. नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका. थर्ड फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, थर्ड फ्रैक्शन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. थर्ड फ्रैक्शन कैसा है आपका, थर्ड फ्रैक्शन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, सो मिक्स फ्रैक्शन आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन आपका जो है कॉम्बिनेशन है किसका, आपके होल नंबर का. ठीक है, और आपके किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का. ठीक है, किसका, आपके होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जब हम उनको एक साथ लिखते हैं या उनका सम जब हम करते हैं, तब वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे अगर आपका 7 प्लस 1/2 अगर मैं करूं, ये होल नंबर है आपका, ये आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. अगर आप इसको ऐड करते हैं, सपोज करो ऐड करो, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा इसका 2. ठीक है, 2 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 2 14, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 1, और ये आपका क्या 14 प्लस 1 15/2.
तो कितना आ गया ये आपका 15/2 आ गया है। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, ये देखो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो चेंज होगा। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन है क्या, मिक्स फ्रैक्शन आपका जो है क्या है, सम है आपका होल नंबर का और किसका, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन का। और जब आप उसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जब इसको आप जो है सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। एक तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया, या फिर आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, सीधा देखो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 में, 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 2 7 जा कितना हो गया 14। जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया 14 रिजल्ट आया, उसमें ये 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 15, और जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो आपका एज इट इज रहेगा। कितना आएगा आपका 15/2। और जब हमने पहले भी जो जब ये किया था, जब हमने वैसे किया था 7 + 1/2, इसका रिमाइंड इसका एल्शियम लेके जब हमने किया था, तब भी कैसे किया था, तब भी हमारा आंसर यही आ रहा था, ये 14 + 1 कितना आ रहा था 15/2। या तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है आपका, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्या ये आपका, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, या फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप 7 से, 2 7 का कितना होता है आपका 14। जो भी आंसर आएगा उसमें ये +1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 15, और अपॉन में ये 2 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको पता चल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन पता चल गए हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको क्या पता चल गए हैं कि क्या होते हैं। ठीक है ना, एक और आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है, फोर्थ है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन के अंदर आप ए सेम नंबर से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस आपके जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो है ये 2/4 है। ठीक है, अब मैं इस 2/4 में मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे किससे, 2/4 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 और ये कितना आएगा 8। तो एक 8/4, ऐसे ही अगर मैं 2/4 में ऊपर नीचे 3 से मैं अगर क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 6 बाय कितना आएगा आपका 12 आएगा, है ना। तो दैट मीन्स ये वाले, ये क्या है आपके, ये तीनों फ्रैक्शन आपके कैसे हैं, ये तीनों आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। देखो जब मैंने इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई की थी, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई की 2 से, तो 2 2 4 4 2 8, आपका कौन सा फ्रैक्शन आया है, ये आया है आपका। अब अगर मैं इस 2/4 में किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2 3 जा 6 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो दैट मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जब हम किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है फ्रैक्शंस जो है वो क्या कर लिए हैं, वो आपने पढ़ लिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है, इक्विवेलेंट हम पढ़ चुके हैं, और अब आपका जो है एक मिक्स फ्रैक्शन भी बीच में हमने जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नाउ एक और आता है आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ अगर मैं बात करूं लाइक फ्रैक्शंस की, तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो है सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, इस तरीके से देखो सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, सेम हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अनलाइक, अनलाइक में ऐसा नहीं होता, अनलाइक में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 1/5 हो गया, या आपका 3/8 हो गया आपका, या फिर 4 आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो देखो सब में डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं आपके, कैसे हैं आपके, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन आपके क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस जो है वो कहलाते हैं। ठीक है,
अब आपको फ्रैक्शंस जो है वो पता चल गए हैं, कौन कौन से किस किस तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आपको उनके फ्रैक्शंस की किस तरीके से, अगर आपको दो फ्रैक्शन गिवन है तो आपको उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। सो देखो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं दोबारा से, जो आपको एग्जांपल गिवन था कि आपको ये लेंथ गिवन है, ठीक है, और ये क्या गिवन है, ये आपको ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की, तो आपको एरिया कैसे निकालोगे, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अब ये आपको पता है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज करोगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपको ये दो तरीके से बताया था मैंने कैसे कर सकते हो, या तो इसको क्या करो 7+1/2 करके कर लो, इसको कितना आ रहा था हमारा 15/2 आ रहा था सॉल्व करके, है ना। इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी चेंज करो, देखो इसको करेंगे तो 3+1/2 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3×2 = 6/2, ऐसे ये 1/2 हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका 6+1/2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 7/2, यानी कि लेंथ आ रही है आपकी 15/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ रही है आपकी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देनी है, लेंथ आ गई आपके पास, ब्रेथ आ गई, लेंथ कितनी है 15/2 और ब्रेथ कितनी आई है, ब्रेथ आई है आपकी 7/2, इस तरीके से। तो देखो जब भी आपको दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी होती है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किसमें होती है, डिनोमिनेटर में होती है। तो यानी कि 15 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, और इसकी 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7×5 = 35 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105 एंड अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2×2 = 4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से जो है हम दो फ्रैक्शंस की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है हम करेंगे, ठीक है। सो पता चल गया कि किस तरीके से फ्रैक्शंस की जो है मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट देन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब आपने दो फ्रैक्शन की किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये तो पढ़ लिया, अब पढ़ना है आपको कि किसी भी कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है और आपको उसको किसी भी होल नंबर से अगर आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। सो देखो अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 और मैं कोई भी होल नंबर ले लूं 2, 4, 6 कुछ भी अगर मैं ले लेती हूँ, मुझे उसकी होल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो हमेशा याद रखना इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर की तरफ होगी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, हमेशा होल नंबर की नीचे की तरफ मत कर देना, ये नहीं करना है, ऊपर की तरफ करना है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी होल नंबर से तो आपकी हमेशा उस होल नंबर की मल्टीप्लाई आप हमेशा न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, और ये अपॉन में 4 रहेगा आपका, 2 1 = 2 एंड ये अपॉन में कितना आपका 4, इस तरीके से। समझ में आ गया कि अगर आपका एक आपको जो है किसी भी फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे। कोई और एग्जांपल ले लो, चाहे 2/7 है और ये कोई भी होल नंबर ले लो आप 4, तो इस 4 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, हमेशा न्यूमरेटर में होगी, ध्यान रखना। सो 2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 4 और ये अपॉन में क्या रहेगा 7, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये कितना होगा 2 4 = 8 एंड अपॉन में कितना 7, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन की हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई कहाँ होगी, न्यूमरेटर में होगी, डिनोमिनेटर में नहीं होगी। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। वो आपसे कह रहा है कि सपोज करो आपकी क्लास के अंदर जो है 40 स्टूडेंट्स है, जिसके अंदर उसमें से 1/5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि टोटल स्टूडेंट में से ऐसे 1/5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है, उनको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। 2/5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, और बाकी के बचे हुए बच्चों को क्या पसंद है, साइंस पसंद है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। वो आपसे कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है। सो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने 40, है ना।
उसमें से इंग्लिश कितनों को पसंद है? इंग्लिश अगर फ्रैक्शन में बात करें सो कितनों को पसंद है? वो कह रहा है कि 1/5 ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पसंद है। 1/5 ऑफ 40, ठीक है। 1/5 ऑफ 40, भाई टोटल में से ही तो बताओगे ना। ये क्या है? ये 1/5 किस में से बता रहे हैं? वो टोटल स्टूडेंट्स में से ही तो कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स का निकालना है। तो 1/5 आपको किसका निकालना है? आपको टोटल स्टूडेंट का निकालना है। और ऑफ का मतलब देखो, अगर एक और ऑपरेशन है यहाँ पे, याद रखो कि अगर आपसे कहता है कि कुछ भी फाइंड करा रहा है आपसे कि फाइंड, सपोज करो ऐसे कहता है कि फाइंड 1/5 ऑफ 40, इस तरीके से अगर आपको वो क्वेश्चन देता है तो इसका मतलब है, इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1/5 इंटू क्या करना है आपको? 40। इस ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शंस में है। ऐसा नहीं है कि कभी आप वर्ड प्रॉब्लम जब आप कर रहे हो तो, या कुछ पढ़ रहे हो तो ये ऑफ है आपका, या कहीं पे भी ऑफ आ रहा है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं। वो जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं और आपसे कह रहा है कि 1/5 ऑफ 40 इस तरीके से, तब उसका मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे? 1/5 निकालेंगे किसका? 40 का। यानी कि वो आपका क्या होगा? उतने बच्चों को क्या पसंद होगा? आपका इंग्लिश पसंद होगा। सो देखो, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की होल नंबर से अभी मल्टीप्लीकेशन करनी सीखी है। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी हमेशा? क्या बोला? डिनोमिनेटर में नहीं, कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है उसकी मल्टीप्लाई अगर किससे होनी है? होल नंबर से होनी है, तो हमेशा न्यूमरेटर में होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई 40 में होगी, ठीक है ना। 40 अपॉन में कितना? 5। अब आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 8 का कितना होता है? 40, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या पढ़ना पसंद है? जिनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है? 8 स्टूडेंट्स। यानी कि 40, पूरी क्लास में अगर आपके 40 बच्चे हैं उसमें से 8 बच्चों को जो है क्या पढ़ना पसंद है? इंग्लिश पढ़ना पसंद है। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है? तो देखो, फ्रैक्शन हमें गिवन था कि 2/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। आपको 2/5 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हमसे नंबर में स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, कैसे करके निकालेंगे? सेकंड पार्ट निकालेंगे हम। हमें क्या करना है? 2/5 ऑफ क्या निकाल देंगे? 40। 2/5 ही तो निकालेंगे 40, क्योंकि 2/5 कोई तो मैथ्स पसंद है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, जिसको मैथ्स पढ़ना पसंद है। सो कितनों को पसंद है? 2/5, लेकिन हमें नंबर में चाहिए तो 2/5 ऑफ क्या करेंगे? 40। 40 में से ही तो बताएंगे कितना को मैथ्स पसंद है। सो देखो, 2 की मल्टीप्लाई 40 में हो जाएगी, न्यूमरेटर से होगी हमेशा, और ये अपोन में 5। तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 80, और ये अपोन में 5। कैंसिल आउट करो, कितना आएगा आपका? 5 1 जा कितना? 5, और 5 6 जा 30, ठीक है। तो 16 बच्चे ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है? जिसको मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है। 16 बच्चे कैसे हैं? जिनको मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो थर्ड क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है, 16 ऐसे हैं जिसको मैथ्स पढ़ना पसंद है, ठीक है, क्योंकि इसको भी रब करेंगे, स्पेस नहीं है थोड़ा। नाउ थर्ड क्या कहता है? थर्ड पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस? वो आपसे कह रहा है कि कितने बच्चों को जो है, आपका जो फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन में पूछ रहा है कि कितने बच्चों का, फ्रैक्शन में बताना है कि कितने बच्चों को जो है क्या पसंद है? साइंस पसंद है, ठीक है। तो कितने बच्चों को साइंस पसंद है वो आपको फ्रैक्शन में आपको क्या करना है? निकालना है। सो किस तरीके से आप निकालेंगे? तो सपोज करो क्या करना है आपको, ये देखो, 8 बच्चों को क्या पसंद है? टोटल बच्चे कितने हैं आपके? टोटल, या फिर लिखो अभी फिलहाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। साइंस आपको पहले नंबर में निकालते हैं, फ्रैक्शन में उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, ठीक है। उसमें से कितनों को इंग्लिश पसंद है? 8। कितनों को मैथ्स पसंद है? 16।
देखो 40 बच्चे हैं, जिसमें से 8 को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है, 16 बच्चों को पसंद है मैथ्स, और बाकी के जितने बचे हुए बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, साइंस पसंद है। तो साइंस वाले बच्चों को निकालोगे कैसे? भाई जो मैथ्स और इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हटा देंगे टोटल स्टूडेंट्स में से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को साइंस पसंद है ना। तो वही हम कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से हम इंग्लिश और मैथ्स वाले बच्चों को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों को साइंस पसंद है। सो देखो ये कितना प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 1। यानी कि 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है, साइंस पसंद है। लेकिन वो आपसे किस में पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन में। आपको तो फ्रैक्शन में बताना कि फ्रैक्शन में कितने बच्चों को साइंस पसंद है। सो देखो फ्रैक्शन जब आप निकालेंगे, फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कितने बच्चों को वो पसंद है, आपका साइंस पसंद है। सो 16 बच्चों को, कितने बच्चों में से निकाला आपने, ये टोटल बच्चों में से, टोटल स्टूडेंट्स में से, वो कितना है आपका 40। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको जो है रिड्यूस कर लेंगे। सो देखो किससे कट रहा है, 4 4 जा 16, और ये आपका 4 10 जा कितना 40। अगेन ये किससे 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा कितना आपका 10। ठीक है, सो ये 2/5, यानी कि 2/5 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है, साइंस पसंद है। 2/5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2/5 ऑफ टोटल, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा था ना हमसे, तो टोटल 2/5 फ्रैक्शन ऐसा है जिसको क्या पसंद है, साइंस पसंद है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? आगे की तरफ बढ़े फिर, चलिए। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, सो यही आपका जो है क्वेश्चन था। पहले का आंसर 8 आ रहा था, देखो हमने 8 ही निकाला है। सेकंड आपसे कह रहा था आपको खुद से ट्राई करना है, उसका आंसर हमें पता है कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। ठीक है, थर्ड आपका जो है हमने निकाला था कैसे, मैथ्स और उनको इंग्लिश और मैथ्स वालों को क्या कर दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था टोटल में से। तो कितने बच्चे बचे थे साइंस वाले, 16, और उनको फ्रैक्शन में किस तरीके से निकालना था, 16/40 ही हमारा आंसर आ रहा था। हमने बस उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके भी लिख दिया था, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके ही तो हमने लिख दिया था, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 16/40 करके भी क्या कर सकते हैं, उसको वहां पे भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपका आंसर वो भी क्या है, सही माना जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1। सो देखो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी, आपको कुछ ड्राइंग्स गिवन है, देखो ए बी सी डी, आपसे कहता है आपको बताना है कि इन शॉर्ट आपको जो है मैच करना है। ठीक है, कि ये वन जो है यहाँ पे कौन सी ड्राइंग से जो है आपको क्या कर रहा है, मैच करना है। सो देखो क्या कहता है, 2 × 1/5, यानी कि 2 × 1/5 है। ठीक है, तो दैट मीन्स दो फिगर है भाई, 2 × 1/5 का मतलब आपका क्या है कि ये मिक्स फ्रैक्शन ही तो है, यानी कि 2 + 1/5 ही तो ये है? यानी कि आपका दो तो फिगर है। ठीक है, यहाँ पे सब में ही दो दो, बस इसको छोड़ के इसमें इन दो में दो दो फिगर है, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से हट जाते हैं, ये बचता है कि दो फिगर होनी चाहिए। ठीक है, सो देखो दोनों में दो दो फिगर है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला है, तो देखो 1/5 का मतलब है, यानी कि आपका 1/5 की पूरे का 5 हिस्से किए गए हैं, उसका 1/5 पार्ट। देखो तो कौन सा है 1/5 पार्ट, देखो ये पूरा है, इसके 5 पार्ट हो रखे हैं क्या, नहीं, इसके तो 2 ही पार्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला भी नहीं है, इसका मतलब कौन सा है, ये है, क्योंकि आपने आपकी जो है 4th 5th 6th क्लास के अंदर आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, तो आपने इस तरीके से आपको बताना होगा फिगर में से कि शेडेड पोर्शन आपको बताना है कि कितना है। तो अगर मैं आपसे यहाँ से शेडेड पोर्शन पूछूं तो आप कैसे बताते थे कि जो भी शेडेड होता था, कितने शेडेड पार्ट है 1, और नीचे टोटल पार्ट होते थे कितना हो गया 5, तो यही तो आपका 1/5 पार्ट हो गया है ना। इस तरीके से आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो दो फिगर भी है, और ये भी 1/5 है, और ये भी आपका 1/5 है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ये क्या है, ये 1 किससे मैच हो रहा है, आपका डी से मैच हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, इसमें ये डी पार्ट से मैच हो रहा है, फर्स्ट क्या है आपका, डी पार्ट से मैच हो रहा है। ठीक है ना, सेकेंड आपको बताना है 2 × 1/2। अगेन फिर से दो आपकी जो है ड्राइंग होनी चाहिए, तो देखो इसमें तो 3 है, इसमें भी 3 है, ये वाला ऑप्शन कट ही गया आपका, है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1 से मैच हो गया है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, सिर्फ बचता है ये वाला बी पार्ट। ठीक है, और देखो इसमें भी ये क्या है, ये आपका शेडेड पोर्शन कितना है 1, टोटल पोर्शन कितना है 2, तो ये भी 1/2 है, और ये भी कितना है आपका 1/2 है। ठीक है, सो ये वाला सेकेंड यानी किससे मैच हो रहा है, आपका बी से मैच हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड देखना है आपको, थर्ड
थ्री इंटू टू बाई थ्री है, यानी कि आपका जो है तीन फिगर आपकी ऐसी होंगी भाई। थ्री इंटू टू बाई थ्री का मतलब क्या है कि टू बाई थ्री को जो है थ्री टाइम्स ऐड कर रखा होगा, तभी तो आपका ये बना। इसको मैं देखो जैसे टू इंटू टू लिखू मैं इसको, या टू की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, थ्री टाइम्स हो रही है, इसको इस तरीके से लिख दूं, या थ्री इंटू टू, ठीक है, कि टू की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ फ्रैक्शन में, सो देखो दैट मीन्स आपका तीन फिगर होनी चाहिए, तीन फिगर इसमें भी है और इसमें भी है। अब आपसे को क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो देखो टू बाय थ्री, यानी कि आपके टोटल पार्ट तीन होंगे, जिसमें से दो कैसे होंगे, शेडेड होंगे। सो देखो कौन सा है इसमें, इसमें तो एक ही पार्ट शेडेड है ना, और ये चार हिस्से हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, टू बाय थ्री चाहिए, यानी टोटल तीन पार्ट होने चाहिए, जिसमें से टू शेडेड होने चाहिए। तो देखो थ्री पार्ट है, टू पार्ट शेडेड है, यही तो आपका टू बाय थ्री है। ये भी टू बाय थ्री है, दो शेडेड है, टोटल थ्री है ना, और ये भी टू बाय थ्री है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है, ये थर्ड जो है किससे मैच कर रहा है, आपका ए से, ठीक है। और जो लास्ट वाला आपका बचा हुआ वो किससे मैच करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो किससे मैच कर रहा है, हमारा सी से मैच कर रहा है। क्लियर, सिंपल था बहुत ही। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। आपको जो है ए से और सी तक आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपको इनमें से फिर से वही करना है, फिर से आपको क्या करना है, मैच करना है, आपको बताना है कौन सा किससे जो है मैच कर रहा है। सो देखो क्या कह रहा है, थ्री इंटू वन बाय फाइव वो बराबर होगा थ्री बाय फाइव के, ठीक है। सो देखो सबसे पहले इसको तो अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। थ्री इंटू वन बाय फाइव जैसे पीछे वाले में देखा है, बिल्कुल वैसे देखना है कि तीन फिगर होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर टोटल पांच पार्ट हो रहे हो और वन कैसा हो, उसमें से शेडेड हो। सो देखो कौन सी ऐसी फिगर है जो इसमें से दो ही फिगर है, ठीक है, यहाँ पे तीन फिगर है आपकी, और अब इसको दे इसमें, लेकिन शेडेड पोर्शन कितने, शेडेड तो इसमें वन टू थ्री, थ्री शेडेड हो गए इसके अंदर, ठीक है। और पोर्शन भी कितना है, वन टू थ्री फोर, फोर पोर्शन है इसमें, ठीक है। ये तो थ्री बाय फोर बन रहा है आपका, तो दैट मीन्स ये बी वाला भी आपका नहीं है, तो कौन सा बचा आपका, सी बच रहा है आपका। देखो इसके अंदर तीन फिगर है, थ्री है, थ्री की फिगर है, वन बाय फिफ्थ है, देखो एक शेडेड पोर्शन है, और वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पार्ट है, ये आपका वन बाय फाइव है, ये भी वन बाय फाइव है, ये भी वन बाय फाइव है, ठीक है। तो टोटल कितने वन बाय फाइव हो गए, थ्री वन बाय फाइव हो गए या नहीं हो गए हैं, ठीक है। अब देखो इनको जब आप इक्वल रखोगे, इनको अगर आपको एक पिक्चर में कंबाइन करना है तो किस तरीके से करोगे, टोटल पार्ट्स आपके फाइव रहेंगे, और कितने शेडेड कितना है, वन टू थ्री, यानी कि जब आप इसको ऐड कर दोगे, भाई वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव को जब आप ऐड कर दोगे तीन टाइम्स, तो कैसे आएगा, डिनोमिनेटर फाइव रहेगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा, थ्री बाय फाइव, यानी कि फाइव में से थ्री पार्ट कैसे होंगे, शेडेड होंगे। तो देखो फाइव में से थ्री पार्ट शेडेड है, तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला सी से मैच कर रहा है। क्लियर, ऐसे ही सेकंड वाला देखते हैं, दो फिगर हैं और वन बाय थ्री पार्ट है, ठीक है। सो कौन सा है आपका, देखो दो फिगर है ये वाली, और वन बाय थर्ड, यानी कि एक तीन पार्ट होंगे और उसमें से एक कैसा होगा, शेडेड होगा। सो कौन से वाला है, देखो यही वाला है आपको, यही वाला दिख रहा है मुझे। सो दैट मींस सेकंड वाला किससे जो है मैच हो रहा है, वो आपका ए से मैच हो रहा है, ठीक है। अब बचा हुआ है आपका कौन सा, ये वाला थर्ड वाला, तो थर्ड वाला किससे मैच हो जाएगा, आपका बी से मैच हो जाएगा। देखो तीन फिगर है, वन टू थ्री, और थ्री बाय फोर, यानी कि चार पार्ट में से तीन शेडेड होनी चाहिए, तो चार पार्ट में से तीन शेडेड है, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर और थ्री बाय फोर, और इन जब सबको मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो सबके न्यूमरेटर ये हो जाएंगे, ऐड हो कितना हो जाएंगे, नाइन बाय फोर, ठीक है। तो टोटल आपका ये बन जाएंगे, ठीक है। सो ये वाला किससे मैच हो रहा है, थर्ड वाला आपका किससे मैच हो जाता है, बी से मैच हो जाता है। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको रिड्यूस फॉर्म में जो है, लोएस्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस करके लिखना है, एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसके बाद में उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जो है वो लिखना है। सो देखो सबसे पहले आपका फर्स्ट है सेवन इंटू थ्री बाय फाइव, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, करो। होल नंबर की फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, क्या यहाँ पर होगी, आपकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, सेवन इंटू थ्री और अपॉन में फाइव एज इट इज, सेवन थ्री जा 21 अपॉन में कितना, फाइव, ठीक है। अब इसको कह रहा है रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। सो लोवेस्ट फॉर्म में तो तभी रिड्यूस करेंगे ना जब ये किसी सेम नंबर से कट रहा होगा। क्या ये किसी से कट रहा है, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसमें 5 और 21 आता हो जिसके टेबल में, कोई भी नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में ये ऑलरेडी है,
ठीक है। अब क्या कह रहा है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है इसको। इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, सो देखो जब आप 5 को से डिवाइड दोगे 21 को, तो 5 4 जा कितना हो जाता है आपका 20, रिमाइंडर कितना आ जाता है आपका, रिमाइंडर आता है 1 आपका। तो रिमाइंडर देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है हमेशा, जो आपका डिवाइजर होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो क्वोशंट होता है वो आपका कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे साइड में लिखा जाता है, ठीक है। और अगर देखो इसको अगर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व भी करोगे तो कैसे बताया था, 5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 4 जा 20, जो भी आंसर आएगा उसमें ये 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन रहा है 21, और अपॉन में ये कितना है 5, तो देखो 21/5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ऊपर जाता है, जो आपका क्या है डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर है वो आपका नीचे आता है, और जो क्वोशंट है वो आपका कहाँ जाता है, वो आपका साइड में जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको मिक्स्ड फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर सेकंड पार्ट लेते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 कितना हो जाएगा, 4 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 4/3, क्या ये और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आते हैं, तो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये ऑलरेडी उसकी फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में। अब इसको किसमें लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 3 से 4 को डिवाइड दो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर कहाँ ऊपर, डिवाइजर नीचे, क्वोशंट साइड में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/3, क्लियर। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट है 5 इंटू 2/9, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगी, 5 2 10 अपॉन में कितना 9, ये ऑलरेडी आपकी लोवेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि किसी से भी ये जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसको किसमें करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो 9 से डिवाइड दो, 9 1 कितना 9, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर ऊपर आपका क्वोशंट साइड में और आपका डिवाइजर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/9, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 5, देखो 2/3 इंटू 4, देखो इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, 2 4 का कितना हो जाएगा 8, अपॉन में कितना रहेगा 3, ठीक है। अगेन फिर से ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, अब इसको किस में लिखना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, सो 3 से जब 8 को डिवाइड देंगे, 3 2 का कितना होता है 6, ये आपका रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर ऊपर क्वोशंट साइड में और डिवाइजर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही 6 पार्ट है आपका, 6 पार्ट क्या है 5/2 इंटू 6, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये क्या 5 6 जा कितना हो जाएगा आपका 30, अपॉन में कितना 2, अब देखो ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 2 से जो है 30 कट रहा है, 2 1 जा 2, और ये कितना 2 5 जा सॉरी 2 15 जा 30 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है 2 15 जा, तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट है आपका 11 इंटू 4/7, सो मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 4 में 44/7 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये कोई भी नंबर से जो है क्या नहीं हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है उसकी, ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में जब है ऑलरेडी, तो अब क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, सो देखो कैसे लिखेंगे, आपको पता है क्या है 7 6 42 होता है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, सो रिमाइंडर कहाँ जाता है आपका ऊपर क्वोशंट साइड में और डिवाइजर नीचे, तो ये आपका क्या है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है हमने, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका 8th पार्ट, आपका क्या कहता है 20 इंटू 4/5, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखो मल्टीप्लाई करो 20 की इसमें करेंगे 4 में, तो 80 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब ये आपका लोएस्ट फॉर्म में, आप इसको और लिख सकते हैं रिड्यूस करके, क्योंकि 5 से 80 कट जाएगा, कितना आएगा देखो, जब मैं 5 से 80 को डिवाइड करूंगी तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा 3, और 5 6 जा कितना होता है आपका 30, यानी कि 16 टाइम्स कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा 16 टाइम कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, नाउ बात करते हैं किसकी, नाइन्थ पार्ट की, किसकी नाइन्थ पार्ट की, 13 इंटू 1/3, सो देखो इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13 एंड अपॉन में कितना आपका 3, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी से भी ज्यादा फर्दर, तो अब इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, सो जब 3 से 13 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे,
3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हमें पता है रिमाइंडर ऊपर जाता है, क्वोशिएंट साइड में आता है और डिवाइजर नीचे जाता है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमने मिक्स फॉर्म में लिख दिया इसको। ऐसे ही लास्ट पार्ट है आपका 10th पार्ट, क्या कहता है 15 इंटू 3/5। ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा कितना होता है आपका 45 एंड अपॉन में कितना आपका 5। तो क्या ये आपका लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कट कैंसिल आउट हो सकता है। कितने जा 5 9 जा 45 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं ना हो। अगर आपको ये क्या करना है नोट डाउन करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, शेड, फर्स्ट पार्ट कहता है आपको शेड करना है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। बॉक्स ए के अंदर जो सर्कल गिवन है, आपको उसमें से 1/2 क्या करना है, सर्कल करना है। अब 1/2 सर्कल कैसे करेंगे, देखो 1/2 आपको क्या करना है, सर्कल करना है। 1/2 सर्कल करना है, 1/2 किसका सर्कल करना है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो किसका सर्कल करना है, किसका, ए बॉक्स में जो सर्कल है, कितने सर्कल हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सर्कल्स हैं। तो इसका मतलब पहले 1/2 निकालो तो 12 का, पहले 1/2 12 का निकालो तो कि 12 का 1/2 होता कितना है। जब तक आपको ये फ्रैक्शन ही नहीं पता होगा कि 12 का 1/2 कितना है, तो कैसे शेड कर दोगे, तो आपको क्या पता कितने सर्कल को शेड करना है। सो इसीलिए हमने क्या किया, जो टोटल सर्कल्स हैं उनका पहले 1/2 क्या करेंगे, निकालेंगे हम। सो निकालो, कैसे निकलेगा, ये क्या करेंगे हम, देखो अभी तक हम क्या करते थे, 12 को पहले इससे 1 से मल्टीप्लाई की, फिर अपना डिवाइड किया। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो है अगर हमें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सो देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 2 से सीधा कैंसिल हो रहा है, 2 6 कितना हो जा रहा है आपका 12 हो जा रहा है। ठीक है, अब इस 6 की मल्टीप्लाई मैं सीधे सीधे यहाँ पे 1 में कर दूंगी, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगी तो कितना आ जाएगा 1 6 6। तो आपको पता चल गया कि आपको कितने सर्कल जो है वो करना है, शेड करना है, 6 सर्कल आपको शेड करना है। तो इसमें से आप 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स को आप उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से शेड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट कहता है कि बी बॉक्स में जितने ट्राइंगल दिए हैं उसका 2/3 आपको क्या करना है, सर्कल करना है। सो 2/3, बी बॉक्स में कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्कल्स हैं आपके। तो 9 सर्कल्स का पहले 2/3 निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने ट्राइंगल वो करने हैं, शेड करने हैं। तो देखो ये कट रहा है, 3 3 कितना हो जा रहा है आपका 9, 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है। सो कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे ही लास्ट है आपका 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स सी के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं उसके 3/5 आपको क्या करना है, शेड करना है। सो पहले 3/5 निकालेंगे, 3/5 ऑफ कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 एंड 15 हो जाएंगे आपके, टोटल स्क्वायर 15 है। तो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 कितने होते हैं 15, 3 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 3 3 कितने आ जाएंगे आपके 9 आ जाएंगे। तो 9 स्क्वायर क्या करना है आपको, शेड करना है। सो 9 स्क्वायर वो कर दो, या तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से शेड कर दो, या फिर कैसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 9 स्क्वायर जो है आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान सा था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड करना है आपको, फाइंड कह रहा है आपसे 1/2 ऑफ 24। ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सो निकालते हैं 1/2, ए का भी फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ के ए का फर्स्ट पार्ट, तो 1/2 निकालना है। 1/2 ऑफ सबसे पहले किसका निकालेंगे 24 का। सो ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 1/2 ऑफ किसका निकालेंगे 24 का। सो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 टाइम्स कट जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका करेंगे, ए का सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, सो 1/2 निकालेंगे। 1/2 ऑफ किसका निकालना है हमें 46 का, 46 का निकालो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू आपका 46।
इसको करेंगे 2 2 4 2 3 6, 1 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 23 आएगा। क्लियर। ऐसे ही बी पार्ट आपसे कहता है, बी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, बी पार्ट 2/3 निकालना है आपको, 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। ठीक है, सो 2/3 ऑफ, पहले हम किसका निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, 2/3 ऑफ 18 निकालेंगे पहले हम। ऑफ का मतलब अभी पता है आपको, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू 18। सो 3 6 कितना हो गया 18, 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाता है आपका 12 हो जाता है, तो आंसर कितना होगा आपका 12। ऐसे ही फिर आपका दोबारा से 2/3 सेकेंड पार्ट करेंगे, 2/3 निकालना है किसका, 2/3 ऑफ 27 निकालेंगे, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू में कितना 27, 3 9 27 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी, 2 9 कितना होता है आपका 18 होता है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर इसको क्लियर करते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है आपका 3/4 निकालना है मुझे, किसका, सबसे पहले निकालना है 3/4 ऑफ 16। फर्स्ट पार्ट में 3/4 निकालेंगे 16 का, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 4 4 जा कितना होता है 16, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 3 4 जा कितना हो जाता है आपका 12 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 3/4 निकालेंगे किसका, सेकंड पार्ट करेंगे इसका, 3/4 ऑफ, 3/4 निकालेंगे किसका 36 का। ठीक है, 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सो ये कितना टाइम्स कट जाएगा आपका 9 जा, 4 9 जा 36 होता है, और 3 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स टेक डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट का भी में भी हमें पहले फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा, 4/5 निकालना है किसका, 4/5 ऑफ पहले 20 का निकालेंगे, सो ऑफ का मतलब हमारे पास हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इंटू में कितना 20, 5 4 जा कितना 20, 4 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4/5 निकालेंगे हम किसका, आपका 4/5 ऑफ 35 का निकालेंगे, सो ऑफ का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, और 5 7 का कितना होता है 35 होता है, 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको जो है उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है क्या करना है, लिखना है। सो देखो मिक्स फ्रैक्शन में तो कभी लिखोगे, पहले तो यही ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले तो इसी को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालोगे, फिर उसके बाद 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 एज इट इज रहेगा इनटू, पहले इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, कैसे करेंगे, 5 5 जा कितना होता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 5 में, 5 5 जा 25, जो भी आएगा 25 उसमें +1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना हो गया 26, एंड अपॉन में ये 5 एज इट इज रहेगा, कितना हो गया 26 अपॉन में कितना 5। नाउ अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 की 26 में मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 1 3 2 6 1 7, एंड अपॉन में 5 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है क्या किया, पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है हमने चेंज कर लिया। ठीक है, फिर हमने इनकी मल्टीप्लाई की, होल नंबर एक फ्रैक्शन गिवन था, एक होल नंबर गिवन था, होल नंबर की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे होती है कि जो होल नंबर गिवन है उसकी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, देखो 5 से डिवाइड देंगे किसको 78 को, 5 1 कितना होता है 5, रिमाइंडर बचेगा कितना 2, 8 आपका यहाँ पे उतर जाएगा, 5 5 से कितना होता है आपका 25, रिमाइंडर आएगा कितना 3। तो आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर जाता है, क्वोशिएंट आपका साइड में आता है, और डिवाइजर आपका कहाँ पे लिखा जाता है नीचे की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है 6 का ए पार्ट है आपका। ऑलराइट, ऐसे ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 6 कितना होता है 4 6 होता है 24, और उसमें +3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो 5 इंटू कितना हो जाएगा ये 27, क्वेश्चन था 5 इंटू 6 इंटू 3/4, तो 5 इंटू
इसको जब हमने चेंज किया है तो कितना आया, इसको सॉल्व किया है तो 27 बाय कितना आ रहा है 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 3 13 एंड ये अपॉन में कितना आपका 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे। सो लिखेंगे 4 3 जा 12, 1 आएगा, ये कितना 4 3 जा अगेन कितना 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3। तो रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट आपका साइड में और डिवाइजर आपका नीचे। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हमने इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है आपसे, 7 इंटू 2 इंटू 1/4। तो 7 एज इट इज, पहले इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे, 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड होगा तो कितना 9, और ये नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, इसमें होगी। 7 9 जा 63 एंड अपॉन में कितना 4। अब इसको किसमें चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। सो 4 1 जा कितना 4, रिमाइंडर 2, ये 3 उतर जाएगा एंड 4 5 जा कितना 20, रिमाइंडर आ गया कितना 3। तो रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर कहाँ पे आपका नीचे। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट 4। डी पार्ट है आपका। डी पार्ट क्या कह रहा है, और 4 एज इट इज रहेगा, पहले इसको किसमें, प्रॉपर की फॉर्म में चेंज करेंगे। सो ये कितना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 19, 19 और अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 9 जा कितना 36 एंड ये आपका आ जाएगा कितना 76, 4 1 जा 4 एंड 3 7 एंड अपॉन में कितना आपका 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। 3 से जब आप 76 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना 6 अपॉन में 1, और ये आपका नंबर आ जाएगा 16 एंड ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, नहीं 3 5 जा चलेगा, 3 5 जा कितना आपका 15, 3 5 जा 3 2 जा 6 1, ये 3 5 जा 15, रिमाइंडर आएगा 1। सो रिमाइंडर कहाँ, ऊपर क्वोशिएंट साइड में एंड आपका डिवाइजर नीचे की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट आपका, देखो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना 13 एंड अपॉन में कितना 4, और इनटू में कितना है हमारे पास में 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, पर ये आप दिख रहा है ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ अब 13 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, और ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, ये आपका हो जाएगा 39 अपॉन में कितना 2। अब आप इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो 2 से 39 को जब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन में 1, और ये 2 9 जा कितना 18, रिमाइंडर आएगा 1। सो रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर कहाँ पे, डिवाइजर आपका नीचे है ना। सो आपका ई पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट, ये आपका एफ पार्ट है। फिर से पहले इस जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो देखो 5 3 जा कितना होगा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17। ठीक है, एंड अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और इनटू में कितना है हमारा 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, 7 8 जा 56 एंड 8 1 जा 8, 8 एंड 5 आपका कितना होगा 13 एंड अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर से मिक्स फॉर्म में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना 5 2 जा 10, ये अपॉन में कितना 3, और ये कितना आपका 6, और 7 जा कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर ऊपर क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर कहाँ पे नीचे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी क्या हो गया, हमने लिख दिया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके क्या कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड, सबसे पहले ए पार्ट, फाइंड 1/2 ऑफ 2 इंटू 3/4। आपको 1/2 निकालना है किसका, 2 इंटू 3/4। और ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो 1/2 इंटू 2 इंटू 3/4, इस तरीके से आपको करना है। सो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 2 जा 8,
8 में 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 11 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 4। अब दो फ्रैक्शन आपने जब अपने चैप्टर स्टार्ट किया था, जब आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी फ्रैक्शन की, दो फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। सो 1 की मल्टीप्लाई 11 में होगी तो कितना, ये आ जाएगा 11, 1 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 11 1 जा 11 एंड 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी 1/2 निकालेंगे किसका, 1/2 ऑफ 4 इंटू 2/9। सो देखो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है हमें पता है, 4 इंटू 2/9। सो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या होगा 9 4 जा 36 होगा, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 अपॉन में कितना 9। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, कैसे, ये हो जाएगा 38 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 2 जा कितना 18। ठीक है, और ये आपका जो है कैंसिल आउट हो रहा है किससे, ये आपका 2 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, देखो 2 9 जा कितना 18, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। सो 19/9 आपका आ रहा है। ये आप इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना 38/18 पे भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर क्या है, तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपका बी पार्ट गिवन है, बी पार्ट अगर 7 का बी पार्ट गिवन है, उसमें 5/8 निकालना है किसका, 5/8 ऑफ 3 इंटू 5/6 का, और ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 6। नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 1 11 एंड आपका ये हो जाएगा 48। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, बी का सेकंड पार्ट, फिर से 5/8 निकालोगे, 5/8, ये 5/8 इस बार किसका निकालोगे, इसका 9 इंटू 2/3 का। तो 5/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको किस मिक्स फ्रैक्शन से किस में चेंज करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 9 3 9 का कितना होता है आपका 27, 27 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29/3। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किसमें, डिनोमिनेटर में। तो करेंगे 5 9 जा कितना 45, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले फिर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है वो क्या गए हैं, वो पिकनिक पर गए हैं। ठीक है, सपोज करो कोई दो फ्रेंड है वो एक साथ पिकनिक पे गए हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, या कोई सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, उनकी मदर ने उनको वाटर बॉटल दी दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उस बॉटल के अंदर कितना पानी है, 5 लीटर पानी है उसके अंदर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, 5 लीटर में से उसका 2/5 पार्ट जो है वो विद्या ने क्या कर लिया, पी लिया। ठीक है, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और बाकी का जो पानी बचा वो किसने पी लिया, वो प्रताप ने पी लिया। ठीक है, सो आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है हाउ मच वाटर डिड विद्या कंज्यूम, या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया। देखो फ्रैक्शन में हमें पता है, फ्रैक्शन में कि पानी कितना पिया है विद्या ने, 2/5। कितने में से पिया है आपका, टोटल पानी कितना है, 5 लीटर पानी है। तो आपको बता दोगे कितना का पानी पिया होगा उसने। सो देखो, आपको क्या करना है, 2/5 निकालना है, या फिर पहले लिखो वाटर कंज्यूम बाय विद्या, विद्या ने कितना पानी पिया, या विद्या वाटर ड्रैंक बाय किससे, विद्या, विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया या पिया। सो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 2/5 पानी पिया है उसने, किसका पिया है, 5 लीटर में से तो उसने पानी पिया है, सो 5 लीटर। तो आप क्या करेंगे 2/5 निकालेंगे किसका, ऑफ 5 लीटर। ठीक है, सो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितने लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। तो यानी कि विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। ठीक है,
उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। सो आपसे पूछ रहा है कि प्रताप ने कितना पानी जो है वो पिया है। सो देखो सिंपल सी बात है, विद्या ने जो है रिमेनिंग वाटर कितना बचा है, पहले रिमेनिंग वाटर निकाल लेते हैं। देखो रिमेनिंग वाटर, पानी कितना बचा, 5 लीटर तो पानी था, जिसमें से विद्या ने कितना पी लिया, 2 लीटर पानी जो है विद्या ने ऑलरेडी पी लिया। तो पानी कितना बचा, 3 लीटर। 3 लीटर पानी जो है बचा, जो किसने पी लिया, वो यही तो कह रहा है कि रिमेनिंग वाटर जो है वो किसने पी लिया था, रिमेनिंग वाटर वॉज कंज्यूम्ड बाय प्रताप। ठीक है, सो रिमेनिंग वाटर, यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखो, रिमेनिंग वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो प्रताप ने कितना पानी पिया होगा भाई, 5 लीटर पानी था, उसमें से 2 तो विद्या ने पी लिया, बाकी का बचा हो कितना, 3 लीटर। 3 लीटर पानी जो बचा था वो किसने पी लिया, प्रताप ने पी लिया। लेकिन आपसे लीटर में नहीं पूछा, वो आपसे कह रहा है फ्रैक्शन में बताना है कि फ्रैक्शन में प्रताप ने कितना पानी पिया। तो फ्रैक्शन में बता देंगे, देखो इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बता दो भाई, क्या दिक्कत है। कितना पानी पिया प्रताप ने, 3 लीटर। टोटल पानी कितना था, 5 लीटर। तो क्या फ्रैक्शन आ गया है आपका, 3/5, यानी कि 3/5 जो है वो पार्ट जो है पानी किसने पिया है, वो आपका जो है प्रताप ने पिया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। देखो अभी हमें क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन सीखनी है फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो let's see, let's take two fractions, for example 1/2 and 9/4. We have taken two fractions, हमने कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लिए। अब हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। अब 2 फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है। सो देखो जब हमने, अगर आपको थोड़ा याद हो, नहीं है तो करा देते हैं, कि जब आप एक होल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी फ्रैक्शन से, जब आप किसी भी होल नंबर, सपोज करो 2 कोई भी होल नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन से कर रहे थे, सपोज करो 3/4, तब हमने कैसे मल्टीप्लिकेशन की थी, ये जो होल नंबर था इसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस में कर रहे थे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम न्यूमरेटर से, है ना, डिनोमिनेटर से तो नहीं कर रहे थे ना, किससे कर रहे थे, जो भी होल नंबर था आपका उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो आंसर कितना आ रहा था, 3 2 6 एंड अपॉन में कितना आपका 4। ठीक है, सो इस तरीके से हमने सीखा था कि जब किसी होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम फ्रैक्शन से करते हैं तब हम किस तरीके से करते हैं कि जो भी होल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन किस में, न्यूमरेटर में करेंगे, मल्टीप्लाई करके आया 6 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं जब फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो किस तरीके से करते हैं। सो देखो वी हैव टेकन 2 फ्रैक्शन, ठीक है, एक 1/2 एंड एक 9/4। इस केस में हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देखो आपका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसी तरीके से ये न्यूमरेटर है एंड ये क्या है, डिनोमिनेटर है। सो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हमेशा, न्यूमरेटर की जो मल्टीप्लाई है न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो किस में होती है, डिनोमिनेटर में होती है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे। सो आंसर विल बी 9 अपॉन कितना, 8। आंसर कितना आएगा हमारा, 9/8। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन से, तो क्या होगा, अगर आप वैसे भी देखो तो अभी आपने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर का प्रोडक्ट ही तो किया है, तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड अपॉन में क्या किया है, दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन की है, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर। नाउ यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। देखो क्या है कि आपने जो है जब फ्रैक्शन पढ़ा था, जब स्टार्ट किया था, तो फ्रैक्शन में आपने जो है डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आते हैं, देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा था आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन था आपका
कि जब आपका न्यूमरेटर क्या है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे 2/3 न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन कैसा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, नाउ है तो दोनों ही फ्रैक्शन। अब केसेस देख लेते हैं। पहला केस देखते हैं जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दो प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, सो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, सो देखो दो प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 1/2 और एक ले लेते हैं 3/4। ठीक है, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसे यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, हमें पता ही है किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, ईजी है। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे एंड ये डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, आंसर विल बी 3/8। नाउ अब यहाँ से जो देखने वाली चीज़ है, फ्रैक्शंस की फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट यहाँ से कुछ चीज़ नोटिस करने वाली है। क्या है, देखो दो फ्रैक्शन आपने लिए थे, एक आपने लिया था 1/2 और एक आपने लिया था 3/4। इनका प्रोडक्ट कितना आया है, इनका प्रोडक्ट आया है 3/8। इनका प्रोडक्ट कितना है, 3/8। तो यहाँ से जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो प्रोडक्ट आया है वो कैसा होगा, वो हमेशा लेसर होगा किससे, जो आपके दोनों फ्रैक्शन हैं उनसे। ठीक है, यानी कि 3/8 जो है वो छोटा होगा 1/2 से भी, और ये जो 3/8 प्रोडक्ट आया है ये छोटा होगा किससे, आपके दूसरा फ्रैक्शन यानी कि 3/4 से भी। ठीक है, चाहे आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं। देखो अगर आपको फ्रैक्शन किस तरीके से कंपेयर करते हैं, चलो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। 3/8 है आपका और आपका पहला, ये तो प्रोडक्ट था ना 3/8, पहला फ्रैक्शन लिया था 1/2। देखो इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको सेम करते हैं। सो ये 8 है, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो 3/8 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 4/8। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हमें बस क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, कौन सा बड़ा है न्यूमरेटर, ये 3 है, ये 4 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ये क्या था, ये आपका प्रोडक्ट था आपका, है ना, और ये क्या था, ये आपका फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपने लिया था। तो आप देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट जो है छोटा है और आपका जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से सेम आपका जो है 3/4 जो है वो क्या होगा, वो आपका बड़ा होगा किससे, जो प्रोडक्ट आया था उससे। ठीक है, इसको भी अगर आपको करके देखना है तो इसको भी कर लेते हैं। देखो हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट आया मैं 3/8 और दूसरा फ्रैक्शन हमने लिया था कितना, 3/4। ठीक है, सो कंपेयर करने के लिए दो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट था 3/8, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 4 2 8। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, देखो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, न्यूमरेटर देखेंगे तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन आपने लिया था। ठीक है, तो दोनों ही केसेस हमने जो है प्रूफ कर दिए हैं कि इससे क्या निकल के आता है। केस 1 क्या कहता है, यही कहता है कि अगर आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं तब अगर उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कैसा होगा, लेसर होगा, छोटा होगा किससे, दोनों फ्रैक्शन से। देखो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये 1/2 से भी छोटा होगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आया है वो आपका दूसरा फ्रैक्शन जो है 3/4 उससे भी कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस आपका क्या कहता है, सेकंड केस में लेते हैं कि जब आप जो है दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर कैसा होगा, बड़ा होगा। अब जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, एक ले लेते हैं क्या 3/2 और एक ले लेते हैं कितना, एक ले लेते हैं आपका 5/3 या 5/4। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। इसके अंदर देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे हैं आपके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करते हैं तब आपका क्या जो है रिजल्ट निकलता है। सो देखो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, दोनों की जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, 3 5 15, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 3 5 15 एंड आपका ये 2 4 कितना 8, तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब ये क्या कहता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है,
कि देखो जब प्रॉपर की प्रॉपर में कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जो प्रोडक्ट था वो दोनों फ्रैक्शन से छोटा था, लेकिन इम्प्रॉपर में जो केस है वो ऑपोजिट होता है। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट बड़ा होगा बाकी के दोनों फ्रैक्शन से। सो देख लेते हैं, देखो कंपेयर करते हैं। पहला फ्रैक्शन हमने लिया है 3/2 और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आया आपका 3/8। इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये ऑलरेडी 8 है, इसको मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये 3 4 12 और ये क्या हो जाएगा 2 4 8। ये प्रोडक्ट आपका कितना है 15/8। सो इसमें से कौन सा बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है हमारे ऑलरेडी, न्यूमरेटर में कौन बड़ा है आपका, ये बड़ा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है क्या, ठीक है। जब इम्प्रॉपर की इम्प्रॉपर में करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा होगा, ग्रेटर होगा, किससे, आपके फ्रैक्शन से, ठीक है। यानी कि 3/2 जो है वो ग्रेटर है किससे, आपका जो प्रोडक्ट आया था उससे, ठीक है। नहीं, जो आपका जो आपका फ्रैक्शन है वो कैसा है, वो आपका छोटा है किससे, प्रोडक्ट से। इस बार प्रोडक्ट जो है वो आपका बड़ा होगा किससे, फ्रैक्शन से, जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका इन द सेम वे आप ऐसे ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो आपका फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन आपने लिया था दैट इज 3/4, वो आपका क्या होगा, वो आपका छोटा होगा किससे, जो प्रोडक्ट आया था उससे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, केस 1 में क्या था, केस 1 में जब आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो हमेशा कैसा रहता है, वो छोटा रहता है दोनों फ्रैक्शन से। लेकिन अगर इम्प्रॉपर की इम्प्रॉपर में अगर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बड़ा होगा आपका किससे, जो आपने दोनों फ्रैक्शन लिए हैं उससे, ठीक है। क्लियर है। नाउ एक थर्ड केस और आ जाता है। केस थर्ड क्या है आपका, केस थर्ड आता है कि जब आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। किससे, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर का मतलब आपका जो है न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या, छोटा। सो देखो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, 1 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका प्रोडक्ट आया है ये 4/6, ये जो 4/6 आया है वो ग्रेटर होगा आपके प्रॉपर फ्रैक्शन से। किससे बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। ये कौन सा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रोडक्ट क्या है इस बार, प्रॉपर फ्रैक्शन से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसा होगा, छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है आपका 4/3, ठीक है। कौन सा है 4/3, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन से तो जो है प्रोडक्ट वो कैसा होगा, बड़ा होगा, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसा होगा, वो छोटा होगा। चाहे तो कंपेयर करके देख सकते हैं। देखो कंपेयर कर लेते हैं, 4/6 है, पहले 1/2 और ये प्रोडक्ट लिया, पहले वाला फ्रैक्शन लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो हमने ये कहा है, ये जो स्टेटमेंट हमने कही है क्या ये सही है या नहीं है। सो चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये होगा 4/6, ये हो जाएगा 3/6। तो कौन सा बड़ा आ रहा है आपका, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो आपको क्या देखना है, आपको न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, आपका जो प्रोडक्ट आपका आया था। तो हम कह सकते हैं कि 4/6 जो है वो ग्रेटर है किससे, आपके 1/2 से। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही सेकेंड केस देख लेते हैं कि 4/6 और 4/3 में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। सो देखते हैं, 4/6 है और दूसरा फ्रैक्शन था हमारे पास में 4/3, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ये 4/6, ये हो जाएगा 8 अपॉन कितना 3 2 6। सो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब प्रोडक्ट जो है वो छोटा है किससे, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रोडक्ट छोटा है किससे, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। क्लियर है। फ्रैक्शन, होल नंबर की फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो पढ़ चुके हैं। एक फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें केसेस पढ़ चुके हैं कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। एंड थर्ड केस कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आपका रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। नाउ एक और केस देख लेते हैं, केस नंबर 4। आपने जो है क्या पढ़ा था, आपने कोई भी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को 4/9 यही वाला ले लेते हैं,
तो इसको अगर मैं मिक्स फॉर्म में लिखूंगी कितना होगा 4 2 ज़ा 8, ये रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर ऊपर जाता है, कोशेंट आपका साइड में आता है और डिवाइजर नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, सपोज करो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। जब किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, कोई भी आप होल नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 ले लिया है, 4 क्या है आपका यहाँ पे होल नंबर ले लिया मैंने, और ये क्या है, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन, क्या है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है आपका, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये हमारा केस 4 है, हमने केस 4 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो है जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और वो बता दिया था किस तरीके से करेंगे उसको। देखो इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 2 ज़ा कितना होता है 8, इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा कितना हो गया आपका 8 में ये 1 ऐड होगा तो कितना आएगा आपका 9, ठीक है। सो ये कितना आ गया आपका, अगर मैं इसको उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँ, 4 2 ज़ा 8 में 1 ऐड करेंगे कितना 9, और जो आपका ये है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया है हमारा, जब हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को जब हमने किस में चेंज किया, अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, तब हमारा आंसर कितना आ रहा है 9/4, ठीक है। अब तो आपको पता ही है कि एक होल नंबर की फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, इसकी होल नंबर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा 36/4 एज इट इज, ठीक है। क्लियर है अब तक जितना भी आपने पढ़ा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड, आपसे कह रहा है आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कहता है 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है, आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें ए पार्ट गिवन है, 1/4 ऑफ निकालना है आपको किसका, 1/4 का। देखो मैंने कल ही हमने क्वेश्चंस जो है किए थे, कल आपके जो है प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो 1/4, ये इसको यहाँ पर लिखते हैं 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। 1 1 ज़ा 1 होगा और 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में भी आपको 1/4 निकालना है किसका, 1/4 ऑफ किसका 3/5 का, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, सीधी सी बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 एंड 4 5 ज़ा कितना आपका 20, क्लियर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, आपको 1/4 निकालना है किसका, आपको 4/3 का, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 4 ज़ा कितना हो गया 4 एंड 4 3 ज़ा कितना हो गया आपका 12, ठीक है। इसी तरीके से आपका फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं। चलिए फिर सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन इस बार 1/7 निकालना है। सेकंड का ए पार्ट लेंगे, 1/7 निकालना है किसका, 1/7 ऑफ 2/9 का, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 2 ज़ा 2 एंड 7 9 ज़ा 63, क्लियर। ऐसे ही बी पार्ट की अगर बात करें, सो 1/7 निकालना है आपको किसका, 6/5 का। सो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। 1 6 ज़ा 6 एंड 7 5 ज़ा कितना 35, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सी पार्ट हो जाएगा। सो सी पार्ट में क्या करेंगे, 1/7 ऑफ 3/10 निकालेंगे, ठीक है। सो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, 3/10। सो 1 3 ज़ा 3 एंड 1 7 ज़ा कितना आपका 70, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। मल्टीप्लाई करना है पहले तो आपको, फिर उसको रिड्यूस करना है उसकी लोवेस्ट फॉर्म में, कि अगर वो हो सकता है और ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है तो पहले उसको रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 2 इंटू 2/3। अब देखो ये क्या है आपका, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है आपका, मिक्स फ्रैक्शन। आपने एक फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है दूसरे मिक्स फ्रैक्शन में
तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहला सिंपल सा रूल है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन है आपका, उस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। सो 2 इंटू 2/3 को मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगी? 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 कितना होता है? 6। 6 में किसको ऐड कर लेंगे? जो भी आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आएगा, रिजल्ट कितना आ रहा है? 6। उस 6 में जो है ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 8 और ये अपॉन में 3 एज इट इज। ठीक है, सो ये कितना आ गया है? ये आपका आ गया है 8 अपॉन में कितना? 3। नाउ अब आपको फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में करना तो आता ही है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कैसे? न्यूमरेटर में 2 8 16 एंड 3 3 कितना? डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगी, दैट इज 3 3 9। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड पार्ट ले लेते हैं फिर। सेकेंड पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट कहता है, ये तो सीधा सिंपल यहीं पे हो जाएगा आपका। देखो 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 में। 2 7 कितना? 14 और ये 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 9 कितना होता है आपका? 63। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर हम जो है उसको और लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं। सो देखो 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 2 14 होता है एंड 7 9 63 होता है, तो कितना बचेगा? 2/9। ठीक है, सो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की और फिर उसको उसकी लोवेस्ट फॉर्म में जो है क्या कर दिया? लिख दिया। ऐसे ही थर्ड पार्ट लेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में कितना आएगा? 3 6 18 एंड अपॉन में 8 4 कितना होगा आपका? 32। ठीक है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है किसी से? बिल्कुल, मुझे ये कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है 2 से। ठीक है, सो क्या करेंगे? 2 से इसको कैंसिल करेंगे। 2 9 18, 2 1 2 एंड 2 6 कितना आपका? 12। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9/16। क्लियर? अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो 9 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 अपॉन में 5 5 कितना होता है आपका? 25। सो ये क्या किसी से आपका जो है कट रहा है? अगर इसको रिड्यूस हो सकता है ये? नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 25 एंड 27 जो है आता हो। ठीक है, सो ये ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, सो ये और ज़्यादा इसको लोएस्ट फॉर्म में हम नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट की बात करें, सो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 15 में। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 8 में करेंगे, तो कितना आएगा? 24 आएगा। मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? उसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो ये किसी से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 5 कितना? 15 एंड 3 8 24, तो लोवेस्ट फॉर्म आएगी आपकी 5/में कितना? 8। क्लियर? नाउ सिक्स पार्ट अगर की बात करें तो 11 3 कितना होता है? 33 अपॉन में 2 10 कितना होता है आपका? 20। ठीक है, सो क्या है? किसी चीज़ से आपका जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लोवेस्ट फॉर्म में भी कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। सो क्या ये किसी से कैंसिल हो रहा है? कोई नंबर ऐसा है जिसके टेबल में 20 और 33 दोनों आते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या है? लोवेस्ट फॉर्म में, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ऑलराइट, ऐसे ही 7th पार्ट है आपका। 7th पार्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो जब आप करोगे ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 48 एंड ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 7 कितना होता है आपका? 35। ठीक है, क्या ये किसी चीज़ से आपका कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। ठीक है, किसी से भी ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको जो फ्रैक्शन गिवन है उनकी क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगेन आपका 3rd के फर्स्ट की बात करें अगर, तो देखो पहले क्या करेंगे? जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 2/5 एज इट इज इनटू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 4 5 कितना होता है? 20 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 एंड अपॉन में 4 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना आएगा? 42 और ये 4 5 कितना हो जाता है आपका? 20 हो जाता है। ठीक है, क्या है? किसी चीज़ से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 10 20, तो कितना आ रहा है आपका आंसर? ये आपका आ रहा है 21/10। ठीक है, अब इसने कहा नहीं है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में जो है हमें लिखना है,
तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आप 42/20 पर भी अगर अपना आंसर जो है वो छोड़ देते हैं तो वो आंसर भी आपका कैसा सही है, ठीक है। अगर लोवेस्ट फॉर्म उसने पूछी होती जैसे पहले क्वेश्चन में पूछी हुई थी तो आपको जो है क्या बोलते हैं ये यहाँ तक करने का ज़रूरत थी, अदरवाइज क्योंकि इसमें नहीं पूछा है उन्होंने तो अगर आप 42/20 पे भी छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फिर से अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, उसकी दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो करो 5 6 कितना होता है 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 अपॉन में कितना 5 एज इट इज रहेगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या है 7/9, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 2 14 एंड 7 3 21 एंड 2 23 हो जाएगा एंड ये 5 9 आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बस क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में तो हमें लिखना ही नहीं है, जब पूछा ही नहीं है तो हम आगे मेहनत क्यों करें, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 234/45, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट है आपका 3/2 इंटू 5 इंटू 1/3, ठीक है। इसको करते हैं फिर से अगेन, इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो देखो 5 3 15 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 एंड अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 1 3 1 3 48 हो जाएगा और ये 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या है किसी से कैंसिल हो रहा है, हो तो रहा है, ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर करना भी है तो कर सकते हैं। 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ये 3 2 6 आ रहा है और 3 1 3 एंड 3 6 18 आपका 2 3 6 सॉरी 2 3 या 3 से भी ये कैंसिल आउट हो रहा है 16/2 और अगेन फिर ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 8 16, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट 4 की बात करें अगर, सो अगेन 5/6 एज इट इज रहेगा। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो करते हैं, ये कितना 7 2 14 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 एंड अपॉन में कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब सीधा सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 7 35 5 1 5 5 और 3 कितना 8 एंड 6 7 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपका। तो यहाँ पर ये जो है आपका आंसर, ठीक है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, सपोज करो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है यहाँ पे, तो 42 से डिवाइड कर देंगे किसको 85 को, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 चल जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 84, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1, तो मिक्स फॉर्म में लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर नीचे। तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो मिक्स फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये रहा, आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, फिर से अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो करिए 5 3 15 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 17 एंड अपॉन में 5 एज इट इज इंटू ये कितना 4/7, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, तो 4 7 आपका कितना 28, 4 1 4, ये 68 हो जाएगा आपका एंड ये 5 7 कितना आपका 35, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको अगर आपको मिक्स फॉर्म में लिखना है तो इसको आप मिक्स फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इसको करोगे तो ये 1 चलेगा कितना 35, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और एक ये यहाँ पे 6 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर नीचे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप मिक्स फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ विल टेक नेक्स्ट पार्ट 6। फिर से अगेन आपको मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से गिवन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 13 एंड अपॉन में कितना 5 एज इट इज इंटू आपका 3, ठीक है।
होल नंबर की इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 39 एंड ये 5 अपॉन में एज इट इज। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सा चलेगा 35, रिमाइंडर आएगा 4। तो रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट साइड में और डिवाइजर नीचे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तब ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत? यस, नो, मे बी? नहीं? तो चलिए फिर 7 पार्ट ले लेते हैं। फिर से मिक्स फ्रैक्शन है और उसको जो है पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7 3 21 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 अपॉन में 7 एज इट इज इंटू कितना 3/5। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में करते हैं। ठीक है, देखो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करती हूँ 3 में तो 75 आएगा और ये 7 5 से 35 आएगा। अब देखो अगर इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो फिर इसको 5 से क्या करोगे, कैंसिल आउट करेंगे, है ना। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 जा कितना 35, ये 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा कितना 25। तो आपका आंसर आएगा कितना 15 बाय कितना 7। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आया था 75/35। ठीक है, इसको कैंसिल करा था हमने 5 से तो 7 और ये 15/7 आया था, राइट। अब देखो इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये है 5 है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, 5 से ये 25 कट रहा है, 5 5 जा कितना 25 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब ये 7 और 3 तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर से उस न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। 5 से हमें दिख रहा था 5 5 से 25 होता था, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में होती है, तो 5 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 3 में हो जाएगी और ये 7 होगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है ना, तो 7 1 तो 7 हो गई, 5 3 जा 15 एंड अपॉन में कितना 7। तो देखो आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। या तो आप पहले न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में जो है लिखो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसको पहले ही क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। देखो अगर आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसकी इसमें करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, फिर उसके कैंसिल आउट करोगे, तो उससे पहले ही हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 5 से 25 कट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद जो बचा उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आपको ईजी है या ये वाला ज़्यादा ईजी है, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट ट्रिक अगर लग जाती है, अगर हमें कोई आसान तरीका मिल जाता है कैलकुलेशन करने का, तो हम जो है हमारा टाइम भी बचता है और हमारा कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है, जिससे हमारी मिस्टेक्स भी जो है वो कम होती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्या कहता है, विच इज ग्रेटर, आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, आपको बताना है। ए पार्ट है आपका 2/7 ऑफ 3/4, कि आपका जब आप 2/7 करेंगे किसका 3/4 का, या जब आप करेंगे 3/5 करेंगे किसका 5/8 का, तो आपको बताना है कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑफ निकालेंगे, है ना। देखो 2/7 कह रहा है, 2/7 ऑफ किसका 3/4 का। ठीक है, और इधर आपका ये कह रहा है 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, 2 3 जा 6 एंड ये कितना 7 4 जा कितना 28। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से इसका निकालेंगे 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 अपॉन में 5 8 जा कितना आपका 40। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको हम अब देखो यहाँ से थोड़ा सा टफ हो जाता है पता लगाना कि कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे ना करके हमें सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है कि ये 2 और 4 जो है वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। 2 1 जा 2 होता है एंड 2 2 जा कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और ये 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में करेंगे, तो आंसर आएगा कितना 3/14। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 1 जा कितना होता है 5 होता है। अब इसकी 3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 1 में कर देंगे और ये यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 8 बच रहा है, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3/8। ठीक है,
क्लियर। अब देखो 3/14 और ये 3/ में कितना 8। तो अब आपको बताना है, वो आपसे पूछ रहा क्या था, पूछ आपसे ये रहा है कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है। आपको तो ग्रेटर बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। सो किस तरीके से ग्रेटर पता चलेगा। सो देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे 2 से 2 7 14, 2 4 8, 7 एज इट इज, 2 2 4, अगेन 7 ऐसे ही, 2 1 2 एंड 7 1 कितना 7। ठीक है, जब आपका यहाँ पर 1 1 ऐसे आ जाए तो दैट मीन्स आपका एलसीएम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 7 कितना होता है 56। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 56। ठीक है, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे, डिनोमिनेटर को बनाएंगे हम हमारा 56। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, 56 कब आएगा आपका, ठीक है, यानी कि 14 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका जो है कितना हो जाए 56 हो जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो यहाँ पे 56 बनेगा आपका डिनोमिनेटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 कितना आपका 12 एंड अपॉन में ये कितना आपका 56, 4 4 16, 1 4 1 4 एंड 1 5। ऐसे ही ये हो जाएगा 3 7 21 एंड 8 7 कितना 56। सो देखो डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर चेक करना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है आपका 21/56, और ये कौन सा फ्रैक्शन था आपका, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है आपका, ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है आपका, ये बड़ा है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 ऑफ 6/7 एंड, और ये क्या है 2/3 ऑफ 3/7। तो पहले ऑफ वाला ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 1/2 इंटू 6/7, तो 1 6 कितना 6, या इसको यहीं से कैंसिल आउट कर लो, 2 1 2 एंड 2 3 कितना 6। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 1 3 3 एंड 1 7 7, आंसर आएगा 3/7। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये 3/, में कितना 7। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे, 3 1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। नाउ 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 2, और ये नीचे कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो देखो ये 3/7 है, ये 2/7 है। इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी सेम है, हमें सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या चेक करना है, न्यूमरेटर चेक करना है। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है आपका, ये वाला ग्रेटर है, तो दैट मीन्स कौन सा बड़ा होगा 3/7। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला बड़ा है। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5th सालिनी प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। सालिनी ने क्या किया, 4 प्लांट्स को जो है क्या किया, एक रो के अंदर लगाया। सपोज करो, सैपलिंग्स का मतलब होता है जो छोटे पौधे होते हैं। सपोज करो उसने एक रो के अंदर इस तरीके से 4 पौधे लगाए। ठीक है, लगा दिए। अब वो क्या कहता है, इन हर गार्डन, उसने अपने गार्डन में 4 पौधे लगाए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज, हर एक एडजेसेंट के इसके हर एक मतलब जो एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले, जो ये सैपलिंग्स हैं पास पास वाले, हर एक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3/4। ये भी कितनी है आपकी 3/4, ये भी कितनी है आपकी 3/4 मीटर। ठीक है, क्लियर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। आपको बताना है कि फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी होगी। तो कितनी दूरी है आपको, देखो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, सो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस जो है वो हम ऐड कर देंगे, या फिर ऐसे कर लो, नंबर ऑफ सैपलिंग्स, स्टेटमेंट लिख लेते हैं थोड़ी सी। नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स है हमारे पास में 4। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ गैप कितना है सैपलिंग्स के बीच में, नंबर ऑफ गैप बिटवीन ईच, बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। कितना गैप है दोनों जो पास पास वाली 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का कितना गैप गिवन है, 3/4 मीटर जो है वो हमें गिवन है। ठीक है,
नाउ अब आपको क्या करना है, आपको जो है डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है। तो किस तरीके से निकलेगी, इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। डिस्टेंस किस तरीके से निकलेंगी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कैसे निकालेंगे, देखो कितना गैप है हर एक सैपलिंग के बीच में, हर एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में कितना गैप है, 3/4। कितना गैप है आपका, 3/4, ठीक है। नाउ अब आपका कितने वो है, डिस्टेंस कितनी है, गैप कितना है आपका, चारों सैपलिंग के बीच में गैप कितना है, 3 ही तो गैप है, 1 2 3, कितना गैप है आपका, 3 गैप है। सो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यही तो गैप है, गैप तो 3 है ना, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। गैप तो 3 है ना, और हर एक एडजेसेंट सैपलिंग के बीच का जो गैप कितना है, डिस्टेंस कितनी है, वो 3/4 मीटर पर लगी हुई है। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, एंड अपॉन में ये कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 4, ठीक है। हो गया आपका, इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, 9/4, यानी कि 9/4 मीटर, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले सैपलिंग के बीच का कितना डिस्टेंस है, 9/4 मीटर, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, बिल्कुल अगर आपको समझ में नहीं आता, फर्स्ट और लास्ट के बीच का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और हर एक के बीच में गैप कितना है, 3/4 है। तो 3/4 ये वाला गैप प्लस ये वाला गैप 3/4 प्लस ये कितना आपका 3/4, इनको ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं आपके। 3 + 3 + 3 कितना, 9/4। तो सिंपल सा आंसर है 9/4। इसको तो आप बिल्कुल सेम ऐसे भी कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के भी, राइट, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है आपसे, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 × 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका क्या है, लिपिका जो है हर दिन बुक पढ़ती है, कितना बुक पढ़ती है, कितने घंटे पढ़ती है, 1 × 3/4 आवर जो है वो दिन में जो है इतने घंटे बुक पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। वो कह रहे हैं कि जो उसने पूरी बुक है वो 6 दिन में पूरी पढ़ के जो है क्या कर दी है, खत्म कर दी है। सो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी आवर्स इन ऑल बी रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 6 दिन के अंदर जब उसने बुक खत्म की तो कितने घंटों में, टोटल कितने घंटे में उसने जो है वो बुक को खत्म कर दिया होगा। सो देखो एक दिन में कितने घंटे बुक पढ़ रही है, इतना, तो 6 days में कितने घंटे पढ़ेगी, भाई 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बट थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। सो देखो लिपिका रीड्स बुक बुक रीड बाय, ऐसे लिखो, बुक रीड बाय लिपिका इन 1 day। कितना पढ़ती है, कितने घंटे पढ़ रही है, 1 × 3/4 आवर्स, ठीक है। सो बुक रीड बाय लिपिका इन 6 days, तो 6 days में कितना पढ़ेगी वो, 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × क्या हो जाएगा, 1 × 3/4, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना आता ही है, कैसे करेंगे इसको, एज इट इज पहले ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो करो 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 = 4, 4 में 3 ऐड होगा तो कितना हो गया 7, एंड ये अपॉन में 4 एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल क्या कर सकते हैं, इसकी वो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आपकी 6 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी अगेन 2 तरीके से हो सकता है, देखो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 = 42, अपॉन में कितना 4। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 = 4, 2 2 = 4 एंड 1, यानी कि 21/2 आंसर आएगा कितना, 21/2। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको और जो है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 1 = कितना आपका 2, ठीक है। ये कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, और 2 5 = कितना आपका 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.5 आवर्स, ठीक है। तो हर दिन जो है वो 6 दिन में जो है उसने कितने घंटे पढ़ी होगी, वो आपका जो है 1.5 आवर बुक जो है उसने हर घंटे जो है 1.5 आवर जो है वो 6 days के अंदर उसने क्या कर दिया होगा, कंप्लीट कर दी होगी बुक आपकी, ठीक है। तो आंसर 21/2 आवर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं आप कितना 1 आपका, वेट अ सेकेंड, 0 भी आएगा बेटा, इसको आपको किस में लिखना है, इसको तो आपको उसमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था ना, हमने डेसिमल में निकाल दिया है।
सो इसको कितना आएगा, ये 2 1 जा कितना 2 अपॉन में कितना आएगा आपका 1 है ना, पॉइंट लगा के 0 लगेगा तो आपका ये आ जाएगा 10, ठीक है। सो ये इसको आप लिख सकते हो किस तरीके से, रिमाइंडर ऊपर आपका डिवाइजर नीचे और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। इतने आवर्स, एक दिन में कितने आवर पढ़ रही थी 1 इंटू 3/4, तो 6 डेज के अंदर कितने आवर्स बुक पड़ेगी 10 इंटू 1/4 आवर्स, ठीक है। क्लियर, कुछ नहीं करना था, बस जितना एक दिन में पढ़ रही है तो आपको 6 डेज में बताना था टोटल कितने घंटे पढ़ेगी, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, इससे कर दिया जो वो 1 घंटे में बुक पढ़ रही थी, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, यानी कि 1 लीटर, सपोज करो आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है और उसमें गाड़ी कितना कवर कर दे रही है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर कर दे रही है। अब आपसे कहता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटू 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब अगर उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, इतना पेट्रोल है, तब जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सिंपल है, अगर 1 घंटे में इतना कवर कर रही है तो इतने घंटे में कितना कवर करेगी, आपको उसको क्या कर दोगे 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो देखो लिख लेते हैं, डिस्टेंस covered in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर आपका डिस्टेंस कवर्ड इन, कितने लीटर है इस बार पेट्रोल, 2 इंटू 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसमें कितना कवर करेगी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3/4, ठीक है। भाई जब 1 लीटर में इतना कवर कर रही है तो इतने लीटर में कितना कवर करेगी, 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन ये तो आपको पता ही है किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 और अपॉन में कितना 4, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जा कितना 16, 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा 44 किलोमीटर। कितना आ रहा है 44 किलोमीटर, यानी कि इतने पेट्रोल में कितना गाड़ी कवर करेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो 44 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको बॉक्स के अंदर जो है नंबर देना है सच दैट, इस तरीके से कि 2/3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपको नंबर बताना है कि क्या नंबर आएगा कि अगर आपको 10 इंटू 10/30 मिल जाए, ठीक है। सो देखो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको जो है 10/30 मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, उसका फर्स्ट है 2/3 की किस में मल्टीप्लाई की जाए कि क्या मिल जाए 10/30 मिल जाए। देखो आपको पता है न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होती है, तो आपको वो फ्रैक्शन बताना है कि जिसकी मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए 10/30 मिल जाए। सो देखो मैं 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए, सो कितना टाइम्स चलेगा 2 5 जा ना, सो 2 5 जा 10 ही तो होता है, राइट। इसी तरीके से 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 मिल जाए, 3 10 जा कितना होता है 30, कितना हो गया 3 10 जा 30, तो यानी कि नंबर कितना आ गया है 5/10। तो वो यही कह रहा था कि इस बॉक्स में आपको वो नंबर देना है, ठीक है, कि रिजल्ट ये आए, ठीक है। दे दिया हमने नंबर कितना है 5/10। नाउ अब आपसे क्या कहता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, जो बॉक्स में आपका नंबर आया दैट इज 5/10, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोवेस्ट फॉर्म बोलो, आपको जो है वो बतानी है। देखो 5/10 है, 5/10 है, इसको और ज़्यादा रिड्यूस करके लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो इसकी सिंपल फॉर्म कितनी हो गई 1/2 हो गई, तो कितनी हो गई है 1/2, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है हमारे पास में, बी पार्ट क्या कहता है आपसे कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। अगेन फिर से वही करना है, आपको नंबर बताना है किस तरीके से कि रिजल्ट आपका ये आए, ठीक है। अगेन देखो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे जो है 24 मिल जाए, तो कितने टाइम्स चलेगा 3 8 जा 24 होता है ना, तो 3 8 जा कितना आपका 24, ठीक है। इसी तरीके से 5 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 75 मिल जाए मुझे, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई 15 से, क्योंकि 15 5 से कितना होता है हमारा 75 होता है, ठीक है।
अगेन द सिंपल फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, आपका जो बॉक्स में नंबर आया है यानी कि 8/15, उसकी सिंपल फॉर्म आपको बतानी है। तो सिंपल फॉर्म का मतलब है कि उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। सो क्या ये किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका 8 है, ये 15 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 8 और 15 दोनों ही क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसकी सिंपल फॉर्म यही रहेगी, ठीक है। ये क्या रहेगा? ये 8/15 ही रहेगा, ये फर्दर और ज़्यादा जो है क्या नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? ऑल राइट, सो इसके अंदर आपके 8 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आपको पता है ना क्या करना है, यू हैव टू सिंपली कमेंट, ठीक है। और अगर आपको जो है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सिंपल कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे जो है चैनल को, दैट इज एड्यूवाइब द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, उसको क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल and like, comment and share with your family, with your friends. And till then, stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead.